कन्या राशि वालों, 12 अप्रैल से शनिदेव का असली तांडव शुरू होने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि शनि 12 अप्रैल के दिन उदय होने वाले हैं और आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं दस्तक देने वाली है। आज की वीडियो में आपको एक एक बात अच्छे से समझाने वाला हूं कि कन्या राशि के जीवन में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिवर्तन शनि के उदय होने से आने वाले हैं। 12 अप्रैल के दिन शनि का उदय होना कन्या राशि के जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। इसलिए आज की वीडियो को गंभीरता से अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई जानने के लिए आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगी, क्योंकि काफी दिनों से आपके 7th हाउस में शनि, मंगल और सूर्य तीनों ग्रह विराजमान थे। लेकिन अब सूर्य आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर शनि और मंगल साथ में युति बनाएंगे। एक ही घर में शनि और सूर्य दोनों मौजूद थे, जिस वजह से शनि आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, उतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि सूर्य की तुलना में शनि 1700 गुना छोटे हैं। सूर्य के सामने उनकी जो शक्तियां है वो दब गई थी और आपके जीवन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे, शनि को यहां मजबूती मिलने वाली है और आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। एक एक करके तीनों बदलाव की जानकारी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि शनि जो है वो तुम्हारी राशि में 5th और 6th हाउस के स्वामी हैं, मालिक है। आपके जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इसलिए आज की वीडियो को मामूली मत समझना और अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ऐसी 3 खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन साथ ही साथ 3 गलतियों से भी तुम्हें बचना होगा। उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहना। और सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला परिवर्तन जो आपके जीवन में आने वाला है, काफी दिनों से अगर व्यापार धीमा पड़ा हुआ था, नौकरी में बात नहीं बन पा रही थी, काफी समय से ऑर्डर रुके हुए थे, पहले जैसी गति दिखाई नहीं दे रही थी, तो आपको अब शनि के उदय होते ही व्यापार अब तेज गति से चलता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि यहां तुम्हारे 5th और 6th हाउस के स्वामी हैं और अभी 7th हाउस में उदय हो रहे हैं। तो प्रभाव पूरा आपके ऊपर पड़ने वाला है। व्यापार हो, नौकरी हो, जो काम धीमे थे या जो काम अटके हुए थे, वो अटके हुए काम अब आपको 12 अप्रैल के बाद से तेज गति के साथ बनते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ दूसरी बात, जो दुश्मन बार बार तुम्हें परेशान कर रहे थे, शत्रु, उन्हें रास्ते से अब शनिदेव हटाने वाले हैं। बार बार कामों के बीच में टांग अड़ाना, रास्ता भटकाना, गलत सलाह देना, अपना बनने का दिखावा करना, ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में थे जो कि अब तुमसे दूर होने वाले हैं। वो तुम्हारा बाल भी बांका अब नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शनि मजबूत हो चुके हैं, शनि अब उदय हो चुके हैं। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है ऐसे लोगों से जो बार बार पीठ पीछे वार करते हैं। साथ ही साथ काफी समय से मान लीजिए कोई कानूनी अड़चन बनी हुई थी, कोई कानूनी विवाद जो काफी सालों से रुका हुआ था, पेंडिंग था, उसमें जो जजमेंट है, उसमें जो फैसला है, वो आपके पक्ष में आ सकता है। शनिदेव ऐसी कर्म व्यवस्था यहां स्थापित कर रहे हैं। शनि का उदय होना कन्या राशि के जीवन में 3 महा खुशखबरी लाने वाला है। लेकिन आगे जो 3 गलतियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा,
उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बार बार यही गलती करे जा रहे हो और इसी गलती की वजह से शनिदेव तुम पर कृपा नहीं बरसा रहे। तो 3 गलतियां वो कौन सी है, बड़े ध्यान से बात को सुनना। लेकिन उससे पहले इस तरह की पूरी ग्रह संरचना बनाने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है। बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। आपके जीवन की कुछ ऐसी समस्या हो जो काफी दिनों से जाने का नाम नहीं ले रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उसका उपाय आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। चूंकि शनि आपके 7th हाउस में उदय हो रहे हैं, जो 7th हाउस होता है वो शादी विवाह का घर होता है, जीवन साथी का घर होता है। तो संभावना यहां पर एक नकारात्मक बन रही है कि वैवाहिक जीवन में तकरार हो सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत मामूली सी लगेगी, लेकिन वही मामूली बातें बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेगी। ऐसी स्थिति यहाँ 7th हाउस से बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपके ऊपर मानसिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो वह आपको कहीं ना कहीं थका सकती है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दे सकती है। कोई आपका अपना ही आपका दिल दुखा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहसबाजी से बचना है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। जो चल रहा है उसे खूबसूरती से चलने देना है। साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसलिए मंदिर जाकर आप बैठ सकते हो, अकेले में छत पर जाकर बैठ सकते हो। कुछ नई चीजें आपको जानने को सीखने को मिलेगी और मन जो है वो शांत और स्वस्थ रहेगा। तीसरी गलती, आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी फिसल सकती है। क्योंकि 7th हाउस में मंगल भी बैठे हैं। मंगल कहीं ना कहीं साहस के प्रतीक है, सेनापति है, लेकिन क्रोध हमारे अंदर लेकर आते हैं और उस क्रोध में मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो कहीं ना कहीं हमारी चारों ओर बातें बिगाड़ देती है, हमारा व्यवहार बिगाड़ देती है, चीजें उलझ जाती है। तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा, वरना शनि के उदय का शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ पाएगा। वाणी का ध्यान रखना होगा, बोलने का ध्यान रखना होगा। अब शब्द आपको भूल कर भी नहीं कहने हैं और कोई भी दस्तावेज हो बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पढ़ते नहीं है और तुरंत साइन कर देते हैं। ऐसी गलती आप मत करना, आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। अब 3 जरूरी उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये 3 उपाय कौन से हैं, इसे करने से क्या लाभ मिलेगा, बहुत ध्यान से बात को सुनना। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। पहला उपाय है हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनिदेव की क्रूर दृष्टि से मुक्ति मिलती है और शनिदेव उस व्यक्ति से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दूसरा उपाय, आपको छाया दान करना होगा। यह छाया दान क्या होता है, एक छोटे से लोहे या किसी भी पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखने के पश्चात तुम्हें उसका दान कर देना है। शनि मंदिर में भी जाकर रख सकते हो, इसे छाया दान कहते हैं। इसका भी शनिदेव के दृष्टि से बड़ा शुभ फल होता है। तीसरा उपाय, तुम्हें मजदूरों की सेवा करनी है, सफाई कर्मियों की सेवा करनी है। उन्हें जल पिला सकते हो, भोजन करा सकते हो, कोई जरूरत है तो उनकी जरूरत को पूरा करना। शनिदेव मेहनत करने वाले वर्ग के प्रतिनिधित्व है, तो वो तुम्हारी यहाँ पर जमकर फिर मदद करेंगे, आशीर्वाद बरसाएंगे, क्योंकि अब शनिदेव का असली खेल शुरू होने वाला है और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई समस्या हो तो वो भी आप बता सकते हो। लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।